हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द वे ऑफ द सुपीरियर मैन की बुक समरी। दोस्तों, ये बुक आपको बताएगी कि एक सुपीरियर मैन कैसे बने। अगर आप एक लड़के हैं तो इस बुक को जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। चौंकाने वाला सच, असली मर्दों की निशानी। अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपका रिश्ता एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अगर आप अपने मटेरियल सेक्सुअल लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, अगर इन सवाल के जवाब हवा में हैं, तो ये समरी में आपको अपनी प्रॉब्लम के सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यकीन रखिए कि आपको इस समरी से आपकी पार्टनर या आपके लवर के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के वैल्यूएबल टिप्स मिलने वाले हैं। साथ ही आपको अपने करियर गोल अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। तो समझते हैं कि एक सुपीरियर मैन कैसा होता है, एक सुपीरियर मैन होना कैसा लगता है। इस बुक को लिखा है डेविड डेइडा ने, जिसका नाम है द वे ऑफ सुपीरियर मैन। ये एक ऐसी समरी है जो आपको अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करती है, जो आपको गेम के टॉप में बने रहने के टिप्स और ट्रिक्स सिखाएगी। कि आप थका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, कि आपकी मर्दानगी कमजोर पड़ती जा रही है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो मैं भी यही कहूँगा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको इस बुक समरी में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। जब आप इसमें दिए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो जल्द ही आपको अपनी मस्कुलिन एनर्जी वापस आती हुई फील होगी। तो आइए इस प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी को शुरू करते हैं। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। व्हाट यू वांट इज नॉट व्हाट यू सी। आप एक सच्ची कहानी पढ़ने जा रहे हैं। एक शर्मीले और सेंसिटिव टाइप के आदमी को सेक्सुअल योगा सीखने का शौक था। सेक्सुअल योगा में एजेकुलेशन को स्किप करना बेहद जरूरी माना जाता है। यानी इंसान को अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना आना चाहिए, ताकि वो उसे हर्ट और बॉडी के फ्लो होने दे, जिससे कि उसके पूरे शरीर में ऑर्गेज्म फील हो। यानी कि एनर्जी को एजेकुलेशन के द्वारा बॉडी से बाहर भी नहीं निकलने देना है। साथ ही यह आदमी ये भी सीख रहा था कि एक डल और बोरिंग सेक्स के बजाय अपने अंदर के पैशन को कैसे एक्टिव किया जाए। एक दिन वो और उसकी वाइफ कहीं गाड़ी से जा रहे थे। जब वो लोग एक पार्क के पास से गुजर रहे थे, तब अचानक उन्हें पेड़ों की छांव में खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के करीब आने का मन हुआ। दोनों ने पहले पहल कभी खुली जगह ऐसा नहीं किया, इसलिए दोनों बड़ा ही एक्साइटेड फील कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। दोनों आपस में कसकर लिपटे हुए थे। उनकी बॉडी और माइंड दोनों बेकाबू होते जा रहे थे। एकदम नया एहसास था जो उनके अंदर जोश जगा रहा था। तभी आदमी को फील हुआ कि बस अब मुझे इजैकुलेशन होने ही वाला है। उसने अपनी वाइफ से कहा, थोड़ा रुको, मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन होते हैं, शायद मैं इजैकुलेशन करने वाला हूँ। लेकिन उसकी वाइफ पूरे जोश में आ चुकी थी। अपने हस्बैंड की बातें अनसुनी करके वो उसे छुए जा रही थी, उसे लगातार चूमे जा रही थी। वाइफ बोली, फिर तुम्हें मेरे और भी करीब आ जाना चाहिए, मैं इसे अपने अंदर फील करना चाहती हूँ। वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वह इजैकुलेशन के कगार पर था, उसे तुरंत डिसीजन लेना था, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो उसकी वाइफ चाहती थी। इजैकुलेशन के होते ही वाइफ को काफ़ी रिलीफ हुआ। उसे लगा कि वाइफ सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन ये क्या? उसकी वाइफ का चेहरा तो गुस्से से तमतमा रहा था। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उसकी वाइफ बोली, तुमने इसे बाहर इजैकुलेट कर दिया। हाँ, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम इसे अपने अंदर फील करना चाहती हो। हाँ, कहा था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम खुद को होल्ड कर सकते हो या नहीं। वो आदमी हैरान रह गया, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। सेक्सुअल योगा की प्रैक्टिस में वो फेल हो गया। उसे पता था कि मैं इजैकुलेशन नहीं करना था, लेकिन वो कमज़ोर पड़ गया। वो शर्मिंदा था। इसकी वाइफ देखना चाहती थी कि वो कितना स्ट्रोंग है या नहीं, कि खुद पर कंट्रोल कर सके, वो अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल फॉलो कर पाएगा या नहीं। औरत हमेशा उस मर्द के प्रति अट्रैक्ट होती है जो स्ट्रोंग होते हैं, जो खुद पर काबू रख सके। एक ऐसे मर्द के साथ वो सिक्योर और प्रोटेक्ट फील करती है। शायद आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको इसी तरह आजमाती हो। इसके पीछे का रीज़न गहरा प्यार है, कॉन्फिडेंस जो आप में देखना चाहती है, आपकी इंटीग्रिटी, आपका भरोसा जो आपके एक्शन के जरिए उसे दिखेगा। वो खुद मुंह से नहीं बोलेगी, बल्कि आपको उसे जताना होगा। आप उसका भरोसा नहीं जीत पाए तो शायद वो आपसे मन ही मन दूर चली जाएगी। वो चाहेगी कि आप हर रोज़ उसकी खुशामद करो। फिर इस बात से इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपका अटेंशन चाहती है, उसे रोज़ तसल्ली करनी होती है। अब उसे उतना ही चाहते हो, उतना ही प्यार करते हो जितना शुरू में करते थे। जिस दिन से आपकी मर्दानगी का उसे एहसास हो जाएगा, आप उसके दिल में उतर जाएंगे। उस दिन से वो आपकी और सिर्फ आपकी होकर रहेगी। वो औरत बन जाएगी जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। विमेन आर नॉट लायर्स।
औरतें जो बोलती है उनकी बात का कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता, बल्कि देखा जाए तो उसमें एक पोइट्री छुपी होती है। आप लॉजिक ढूंढते रह जाओगे लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां तो आपको सिर्फ इमोशन मिलेंगे। जब हर 5 मिनट में उसका मूड बदलेगा तो वो कहेगी कुछ और करेगी कुछ। आप सिर्फ सर खुजाते रह जाएंगे। जैसे मान लो उसने पूछा मूवी चलना है, वो शायद बोले मूड नहीं है, लेकिन अगर आप उसे गले लगाकर यही बात पूछोगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वो तुरंत बोलेगी चलो। औरत के शब्द दरअसल में उसकी एक्चुअल फीलिंग, उसके मूड पर, रिलेशनशिप के स्टेट से रिफ्लेक्ट होते हैं। ये फैक्टर किसी भी पल बदल सकते हैं, इसलिए आपके पार्टनर के वर्ड्स भी बदल जाते हैं। जो बात उसने कल खुद कही थी वो हो सकता है उसे आज उसी बात से इनकार कर दे। अब इस केस में देख लीजिए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसे मूवी देखनी है या नहीं, ना ही वो मॉल जाने के बारे में सोच रही है, ना ही वो पॉपकॉर्न खाने के बारे में सोच रही है, बल्कि उस वक्त उसका सारा फोकस आपके साथ अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर है। जैसे मान लीजिए आपने उससे पूछा क्या तुम मूवी देखने चलोगी, तो वो कहती है नहीं। उसके नहीं बोलते ही आप चुपचाप उठकर काउच में जाकर टीवी देखने में बिजी हो गए, तो यही बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो देखा आपने क्या फर्क है। यही बात अगर आप उसे प्यार से सहलाते हुए मनाने के अंदाज में पूछते तो वो एकदम से हाँ बोल देती, क्योंकि उसके लिए मूवी देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो पल, वो प्यार जो आप उसे जता रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। उसे आपकी मनोहार, वो खुशामद का इंतजार है। वो 1 मिनट में अपना माइंड बदल सकती है, बशर्ते आप उसे प्यार से अप्रोच करो। जब आप किसी मर्द से बात करते हो तो वहां बातें क्रिस्टल क्लियर होती है। हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होता है। वहां रूठने मनाने, खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक औरत की हाँ में भी कई बार ना छुपी होती है और कई बार ना में हाँ, क्योंकि वो प्रेजेंट में अपने इमोशन के बेसिस पर बात कर रही होती है। वो आपके साथ स्पेशल फील करना चाहती है। वो चाहती है कि आप उसे मनाओ। इसलिए औरतें झूठी नहीं होती, बल्कि अपने इमोशन के हाथों मजबूर होती है। डोंट इग्नोर द फीलिंग्स ऑफ वुमेन। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप उससे पूछते हो कि क्या वो आपके साथ किसी और शहर में शिफ्ट होना चाहेगी। वो हाँ कहती है और आप शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हो। आपने अपना घर सेल कर दिया और फिर एक दिन उसका माइंड चेंज हो गया था। वो कहती है कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। आप गुस्से से पागल हो जाते हो, उस पर चिल्लाने लगते हो। अब यहाँ सच्चाई क्या थी? जब उसने पहली बार हाँ कहा था तो उसे आपके साथ अपने रिश्ते पर भरोसा था। यानी इस दौरान कुछ ऐसा हुआ था, आपकी बातों या एक्शन से उसे ऐसा लगा था कि वो आपके साथ सिक्योर नहीं है। आपके प्यार पर उसे कहीं ना कहीं डाउट हुआ, इसलिए उसने अपना माइंड बदल लिया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहती। जिससे वो प्यार करती है उसके साथ वो दुनिया के आखिरी छोर तक जाने को तैयार हो जाएगी, लेकिन जिस पर वो भरोसा नहीं करती उसके साथ वो कैसे जा सकती है। इस सिचुएशन में आपको उसका भरोसा जीतना होगा, उसे फिर से अपने प्यार पर यकीन दिलाना होगा। साथ ही आपके अंदर इतनी हिम्मत और गैरत होनी चाहिए कि आप अपने फैसले पर कायम रह सकें। अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को ब्लेम मत करो, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। उनकी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, वही करो जो आप दोनों के लिए बेस्ट है। सपोर्ट विमेन एज वेल एज प्रेज देम। क्या आपको अपने बचपन का वो दिन याद है जब एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे? तुम इस दीवार को नहीं फांद पाओगे। स्कूल कैंप में कई बार आपको कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा। आपको इंसल्ट फील हुई होगी। शायद आपके सीनियर ऑफिसर्स ने आपको बोला होगा अपने अंदर हिम्मत लाओ, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। एक मर्द होने के नाते आपको इनकरेज किया जाता था। आप तो पूरी जान लगा देते थे, लेकिन औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। चैलेंज या इंसल्ट उनके लिए काम नहीं करती, बल्कि आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट के साथ साथ तारीफ भी करनी चाहिए। जैसा आपने देखा होगा कि वो मोटी होती जा रही है, आप उसे एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करना चाहते हैं, तो कभी ये मत बोलिए मुझे लगता है तुम्हें अपने वेट पर कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि अपनी बात को कुछ इस तरह से रहिए, मुझे तुम्हारा फिगर बड़ा पसंद है। ये जो भी चीज़ या खूबी आप उसमें देखना चाहते हैं, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा तारीफ कीजिए। अगर वो ज़्यादा नहीं मुस्कुराती तो कहिए तुम स्माइल करती हुई और भी क्यूट लगती हो। इस तरह से बोलना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि आप यूँ कहें कि गुस्से में तुम बड़ी बदसूरत लगती हो। यकीन मानिए औरतों के लिए तारीफ बहुत मैटर करती है। चाहे उन्हें खाना मत दो, बस थोड़ी तारीफ कर दो, वो खुश हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड हमेशा खुश रहे, हमेशा खिलखिलाती रहे, तो उसकी खूब तारीफ करो। दिन में कई बार करो। आपको शायद अभी इसकी आदत नहीं होगी, लेकिन यकीन मानिए कि तारीफ में बहुत पावर होती है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। याद रखिए कि तारीफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन चैलेंज किया जाना किसी को भी पसंद नहीं आता। दिन में कम से कम 5 से 10 बार अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दें। याद रखिए कि किसी की अच्छाई को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। ये सारे टिप्स आजमाने से
आपके रिश्ते में नई गर्माहट और ताजगी आ जाएगी। टॉलरेटिंग हर लीड्स टू रेजिस्टिंग हर। क्या आपकी पार्टनर हमेशा नाराज रहती है? क्या वो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाती है? क्या उसका मूड स्विंग आपको अक्सर परेशान करता है? अगर ऐसा है तो आप ये जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे गिफ्ट जो आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं वो उसके साथ खुलकर बात करना, उसे अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका देना। एक औरत के दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं। बेशक उसका मूड कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका प्यार उसे और महसूस करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप वैसे ही हैं जैसे ज़्यादातर मर्द होते हैं तो आप भी जल्दी शिकायतें सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे इस औरत के साथ गुजारा होना मुश्किल है, अच्छा होगा कि ये खुद ही अपनी प्रॉब्लम से निपटे। बल्कि आपको लगेगा कि इसे इग्नोर करना ही बेटर है। आज नहीं तो कल खुद ही इसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। आपके बीच और ज़्यादा फासले बढ़ जाते हैं। एक चीज़ आपको समझनी होगी, आपकी पार्टनर एक नेचुरल साइकिल से गुजरती है। इसे साइकिल ऑफ फेमिनी कहते हैं। ये कभी खत्म नहीं होता, या ये तो खुला रहता है या ये बंद होता है। कभी कभी वो आपके प्यार को एक्सेप्ट करती है, कभी कभी नहीं करती। लेकिन आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। उसका मूड स्विंग जिसे आप ड्रामा समझते हो आपको झेलना ही पड़ेगा। अब चाहे आप हंसकर झेलें या रोकर, उसका मूड स्विंग कभी इग्नोर मत करो। उसे टॉलरेट मत करना जब वो बेहतर खराब मूड में हो, बल्कि उसके दिल के अंदर झांकना कि वो क्या कहना चाहती है। यह समझने की कोशिश करना, उसे अपने दिल की बात कहने का एक और मौका ज़रूर देना। एक सुपीरियर मैन होने के नाते यह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक चैलेंज है। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि रिश्तों की डोर एक नाजुक रेशम की डोर जैसी होती है। अगर जिसमें एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर आसानी से नहीं खुलती। तो आपको बेसिकली करना क्या है? उसे हंसाएं, उसे गाना सुनाएं, डांस करें, उसको बाहों में लेकर गोल गोल घुमाएं, दीवाने की तरह चूहें कि सारा गुस्सा बिखर जाए। इतना करने के बाद भी अगर उसका मूड ठीक नहीं हुआ तो यानी कुछ सीरियस बात है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे उबरने में उसे कुछ वक्त लगेगा। ऐसे में उसे अकेला छोड़ना ही ठीक रहेगा। उसे रिलैक्स करने दो, कुछ समय बाद वो खुद आपके पास आ जाएगी। हर औरत मूड स्विंग की प्रॉब्लम से गुजरती है। आपको औरतों के बारे में यह चीज़ याद रखनी चाहिए। चेंज योर अप्रोच। औरत के अंदर फेमिनिटी होती है, इसलिए उसे अपने मर्द से मस्कुलिन एनर्जी की चाह होती है। वह चाहती कि एक सच्चे मर्द की तरह उसका पार्टनर उसकी लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे। वो आपके साथ सिक्योर और सेफ फील करना चाहती है। वो आपको एक जाबाज इंसान के रूप में देखना चाहती है जिसके दिल में प्यार और हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई हो। आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक दिन अचानक से आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगी, आपकी वाइफ एकदम से चेंज हो चुकी होगी। इसके इस तरह सोचिए कि वो जैसी है हमेशा ही वैसी बनी रहेगी। अगर वो मूडी है, बात बात पर शिकायत कर रही है, तो ये मानकर चलिए कि वो कभी नहीं बदलेगी, बल्कि आपको ही एक चीज़ बदलनी होगी। वो आपकी अपनी अप्रोच है। अगर वो नाराज़ है या गुस्से में है तो थोड़ा सब्र रखिए, रिलैक्स हो जाइए। गुस्से में आने के बजाय उसे प्यार से गले लगाइए, उसे हौले से किस कीजिए, उसे बताएं कि आप उसे हर हाल में प्यार करते हैं, उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे। लाइफ और प्यार में रोज़ कई चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना है। हम चीज़ों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसके साथ एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। आप पूरी कोशिश करते रहिए, फालतू कामों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो कहते हैं प्यार झुकता नहीं, लेकिन प्यार ही झुकना भी सिखाता है, और झुकाना भी। आपसी रिश्ते में बेहद प्यार इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने मूड पर अड़े रहना चाहते हैं क्योंकि हमको लॉजिक समझ नहीं आता, लेकिन प्यार में लॉजिक होता ही नहीं, भावनाएं होती है, फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। हमारा पार्टनर हमें समझे, इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें समझें। जब हम समझने लग जाते हैं तो वहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग मिलने लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द वे ऑफ सुपीरियर मैन की। आपको ये बुक कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। धन्यवाद।